जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। मम्मी, पापा, मैं जिंदगी के बहुत बड़े कश्मकश में फंस चुकी हूँ। एक तरफ मानवी है और एक तरफ मेरा ससुराल। मैं दोनों का साथ एक साथ नहीं दे पा रही हूँ। दो नाव है और दोनों नाव उल्टी दिशा में चल रही है। आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? क्या ऐसा कोई रास्ता है जिससे मैं एक साथ दोनों नाव में सवार हो सकूं, जहां ना नाव डूबे और ना मैं। मुझे पता था आपको ये गिफ्ट बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने ले ली ताकि मम्मी पापा हमेशा हमारे साथ रहें, जहाँ पे भी। ये मेरी वर्ल्ड की बेस्ट सिस्टर के लिए मेरी तरफ से क्यूट सा कार्ड है। छोटा सा पारू सा टेडी जब वीरेन जीजू घर पे लेट आएंगे काम से तो आप इसके साथ बैठ के बात कर सकते हो। मुझसे कितना प्यार करती है, कितना ख्याल रखती है मेरा, और मैं हूं कि मैं उससे बात तक नहीं कर रही। एक बार भी उससे नहीं पूछा कि वो कैसी है, ठीक से ऋषिकेश पहुंची भी या नहीं। कितनी कठोर हो गई हूं मैं। जी तो करता है कि मैं उससे बहुत सारी बातें करूं, दिल खोलकर बातें करूं। मैं अपने इस परिवार के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी दे रही हूं, बहुत बड़ी। मानवी से बात मैं मानवी से बात नहीं कर सकती तो क्या हुआ? मैं उसका हालचाल तो जान ही सकती हूँ ना। अभी डब्बू को कॉल करती हूँ। हेलो जीविका दीदी, कैसे हो आप? आपको पता है मैंने अपने सारे बाल काट लिए। आपने इतने दिनों बाद क्यों फोन किया मुझे? सॉरी डब्बू, वो क्या है ना, कुछ दिनों के लिए मैं चंडीगढ़ में नहीं थी, इसीलिए फोन नहीं कर पाई। वैसे तू कैसा है? घर पे सब लोग कैसे हैं? और वो मानवी कैसी है?
तुझे तंग तो नहीं कर रही ना? नहीं जीविका दीदी, मानवी दीदी बिल्कुल बदल गई है। जब से चंडीगढ़ से वापस आई है ना, तब से कुछ अलग अलग ही बिहेव करने लगी है। अपने रूम में पड़ी रहती है, चुपचाप सी लेटी रहती है, किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती, हंसी मजाक भी नहीं करती, बस चुपचाप सी रहती है सहमी हुई। पता नहीं उनको क्या हो गया है। जीविका दीदी, मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही है। मैं एक काम करता हूँ, मानवी दीदी को फोन देता हूँ, आपकी आवाज सुन के ना वो बिल्कुल हरी भरी हो जाएगी। हाँ, 1 मिनट। नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, मैं उससे बाद में बात करती हूँ। अरे कट कर दिया। क्या हुआ डब्बू? किसका फोन था? बीजी, वो जीविका दीदी का फोन था। क्या कहा उसने? बस सबका हालचाल पूछ रही थी बीजी। जब मैंने कहा कि मानवी दीदी को फोन देता हूँ तो मैं बिजी हूँ बोल के उन्होंने अचानक फोन ही काट दिया। फोन रख दिया? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मानवी से बात किए बिना जीविका ने फोन रख दिया? क्या बात हो सकती है? हाय रब्बा, सब ठीक ही करना, कोई बुरी खबर मत सुनाना। बाबूजी बहुत नाराज है कादम्बरी। इंदर के फिर से केस लड़ने की बात सुनकर वो हैरान है। इतना बड़ा धक्का लगने के बावजूद इंदर इस बात को समझने को क्यों तैयार नहीं है कि ये केस जीतना उसके बस की बात नहीं है। कादम्बरी, इंदर की अपनी कुछ लिमिटेशंस है। तुम उसकी पत्नी हो कादम्बरी, तुम्हारी आंखों पर तो पट्टी नहीं बंधी हुई है ना, फिर तुम क्यों नहीं देख पा रही हो कि इंदर के फिर से केस लड़ने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है? क्या एक सदमा उसके लिए काफी नहीं था, जो अपनी पूरी जिंदगी को एक सदमा बना देना चाहता है? कादम्बरी प्लीज, अपने पति को तुम ही समझा सकती हो कि वो जज्बात में आकर ना बहे। ये गलत फहमी उसके दिमाग से तुम ही निकाल सकती हो, सिर्फ तुम। मेरे पापा कुछ गलत नहीं कर रहे बुआ जी। लड़ाई को बीच में छोड़कर जाना तो कायरों का काम होता है, और मेरे पापा कायर नहीं है। मेरे पापा तो मेरे सुपर हीरो है, और हर सुपर हीरो को स्टार्टिंग में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आखिर में जीत उसी की होती है। और मुझे पूरा यकीन है कि जीत मेरे पापा की होगी। और आपको तो मेरे पापा की हिम्मत बढ़ानी चाहिए, ना कि उनसे केस छोड़ने की बात करनी चाहिए। श्लोक, चुप हो जाओ। इस तरह से बातें करते हैं बड़ों से, और बड़ों को सिखाया नहीं जाता, उनसे सीखा जाता है। और स्वामिनी बुआ कितनी बड़ी है तुमसे, उनसे इस तरह से बातें करते हैं? चलो अभी कभी माफी मांगो उनसे। श्लोक, मैंने कहा माफी मांगो अभी। श्लोक, श्लोक, वीरेन जी, विराट कह रहा था कि इंदर चाचू फिर से केस लड़ने जा रहे हैं, क्या ये सच है? हाँ, दादाजी ने चाचू को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर चाचू समझ ही नहीं रहे। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि बिना चाचू के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए मैं उन्हें ये बात कैसे समझाऊं कि
फिलहाल इस केस से अलग होना ही उनके लिए बेहतर होगा। मानवी ने जो चिंगारी छोड़ी है वो चाचू के अंदर आग का रूप ले चुकी है। अब इस आग को बुझाना मुश्किल है। पता नहीं इस आग के लपटों में और कौन कौन आएगा। बीजे का फोन है। वेरी पौना बीजी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, फोन करती हूँ आपको। बीजी क्या कहा जीविका ने? यही तो समझने की कोशिश कर रही हूँ। मानवी जब से चंडीगढ़ से आई है ना, तब से मुझे लग रहा है कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। वरना मानवी हमेशा चहकती रहती थी, कितनी चुप हो गई है। ऐसे लगता ही नहीं कि वो घर में है। और अब जब मैंने जीविका से बात की ना, उसकी आवाज में बहुत घबराहट थी और कुछ बताए बिना ही उसने फोन काट दिया। इससे तो मेरी चिंता और भी बढ़ रही है। जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। क्या बात हुई है जो दोनों बहनों के अटूट रिश्ते में दरार पड़ गई? क्या हो सकता है? बीजी आप बिल्कुल टेंशन मत लो। आप तो जानती है ना मानवी और जीविका में कितना प्यार है। दो बहनें हैं मगर एक जान है। कभी उनके रिश्ते में कोई दरार नहीं आ सकती। सब भला चंगा होगा बीजी, सब भला चंगा होगा। रब करे ऐसा ही हो जैसा तू कह रही है। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल मिस्टर ऋषि अग्रवाल ने अपने दोस्त मिस्टर बंसल को अपने 80 करोड़ की बिजनेस की पावर ऑफ अटर्नी, अपने 80 करोड़ की बिजनेस की पावर अटर्नी देकर लंदन चले गए। और मिस्टर ऋषि ने उनके इस भरोसे का क्या सिला दिया? धोखा दिया उन्हें। उन्होंने अपने तुम्हें हो क्या गया इंदर? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? हाँ? आखिर क्या साबित करना चाहते हो तुम? बाबूजी ने तुम्हें इस केस के लिए साफ साफ मना कर दिया, फिर भी तुम अपनी जिद लेकर बैठे हो। एक चोट का घाव अभी भरा नहीं है इंदर, और तुम शेर के मुंह फिर से अपना सर देना चाहते हो। ये कैसा पागलपन है इंदर, कैसा पागलपन है ये? अपने विश्वास पर खरे उतरना, एक जिल्लत भरी जिंदगी से आजादी पाना, बाकी की जिंदगी अगर इज्जत के साथ बिताने को आप पागलपन कहती हैं तो यही सही। तुम्हारी बातों पर हम हैरान हैं इंदर। तुम्हें बाबूजी और इस परिवार की इज्जत की जरा भी परवाह नहीं। जरा सोचो इंदर, वडेरा खानदान किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, किसी को भी नहीं। आपने सोचा था? जितने सवाल आपने आज मेरी नाकामी पे उठाए हैं, अब एक सवाल मैं पूछूं। आज जितनी फिक्र आपको अपने खानदान की हो रही है, उतनी फिक्र उस दिन क्यों नहीं हुई जिस दिन सबको शर्मसार करके अपने घर की इज्जत को रौंद कर आप इस घर से चली गई थी? उस दिन तो आपने नहीं सोचा। बताइए ना, सोचा था आपने? 20 साल पहले एक अनजान इंसान के लिए जब आप सबसे रिश्ता तोड़कर चली गई थी,
आपको वधेरा खानदान की नाम और शान की परवाह नहीं हुई? मानवी दी बीजी को ऐसा लगता है कि चंडीगढ़ में बहुत बड़ा झमेला हुआ है कुछ, जो आप उनसे छुपा रही है। जब से आप चंडीगढ़ से आई हो बिल्कुल सहमी हुई सी लगती हो, किसी से बात भी नहीं करती ठीक से। जीविका दीदी का कितनी बारी फोन आ चुका है, आपने एक बार भी उनसे प्रॉपर्ली बात नहीं की। ऐसा क्यों है दी? दी मुझे बताओ ना दी, क्या हुआ है दी? दी दी प्लीज। दी आपको तो बुखार है, दी आपको तो बुखार है। देख डब्बू, तू अभी यहाँ से जा। मेरा ना किसी से बात करने को मन नहीं कर रहा है, तू प्लीज जा यहाँ। नहीं दी, मैं ऐसे कैसे चला जाऊँ? जब तक आप मुझे बताओगे नहीं मैं नहीं जाऊँ। प्लीज बताओ, मैं अभी जीविका दीदी को फोन लगाता हूँ और आप दोनों की बात करवाता हूँ। जो भी है आप दोनों के बीच में उसको खत्म करो, उसको लंबा मत खींचो दी। जीविका दी मुझसे कभी बात नहीं करेगी। जीविका दी मुझसे कभी बात नहीं करेगी। जीविका दी मुझसे कभी बात नहीं करेगी। क्यों दी? जीविका दी आपसे कभी बात क्यों नहीं करेगी? देख तू अब यहाँ से जा, मुझे किसी से बात नहीं करनी। मुझे नहीं मैं नहीं जाऊंगा दी, आप मुझे बताओ। मुझे जा यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। जब तक आप मुझे नहीं बताओगी क्या हुआ है, मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। जब तक आप मुझे नहीं बताओगी दी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। दी दी आप मुझे दी नहीं, अकेला रहने दे। दी मैं नहीं। यहाँ से जा। दीदी दी दी देखो आपको खांसी भी हो रही है, दी आपको बुखार भी है। दी दी प्लीज आप डॉक्टर के पास चलो मेरे साथ। दी मैं नहीं जाऊंगा, दी मेरी बात सुनो। दी प्लीज जा यहाँ से डब्बू। मानवी दी दरवाजा खोलो ना। दी मानवी दीदी, बीजी बीजी, मानवी दी, दरवाजा खोलो। क्या हुआ डब्बू, तू ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूँ बीजी, पर मानवी दीदी ठीक नहीं है। बहुत खांस रही है और उनको बहुत तेज बुखार भी है बीजी। और तब से बोले जा रही है कि जीविका दीदी उनसे वापस कभी बात नहीं करेगी। जीविका दीदी मानवी दीदी से क्यों बात नहीं करेगी बीजी? मुझे लगता है चंडीगढ़ में जरूर कोई फसाद हुआ है। मानवी बेटा, मानवी बेटा, दरवाजा खोल बेटा। दीदी दरवाजा खोलो ना। तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? दरवाजा खोल बेटा। बीजी चलिए खिड़की से जाके देखते हैं। चल। मानवी दीदी, मानवी, मानवी कहाँ है तू? दीदी दीदी, मानवी,
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।